आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 डिटेल में पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको एलसीएम निकालना होगा। घन का मतलब होता है क्यूब। जैसे कि अगर 2 का घन करना हो, 2 का घन करना हो तो 2 गुना 2 गुना 2, ये इसका क्या होता है, घन। तो 2 का पेड़ कितना बार बनना चाहिए, 3 बार बनना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है ना। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करना होगा कि हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल करके तब उसका हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 512। 512 का हम लोग क्या करेंगे, घन निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, ये हम लोग क्या निकालेंगे 512 का, सबसे पहले 512 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो लास्ट में ध्यान देना है कि 2 है, 2 मतलब इवेन सम संख्या है। सम संख्या तो ये 2 का पहाड़ा से कटेगा ही कटेगा। तो 2 का पहाड़ा से काटते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को काटना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 512 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग रफ वर्क करोगे, यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ एक हम यहाँ बनाते हैं, बाकी सारा क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पर करेंगे। ठीक है, चलिए 2 का पहाड़ा में 5, 2 का पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है, तो 4 आता है 2 बार में। यहाँ से क्या बचेगा, 1 बच जाएगा और यहाँ से 1 उतर जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 10, 5 बार में 10, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 2। 2 का पहाड़ा में 12 आता है, क्या आता है, 6 बार में कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस हो गया। 256, 256 आ गया। ठीक है, अब हर एक को यहाँ पर डिवाइड करके दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें काफी समय आपको लग जाएगा। चलिए लास्ट में फिर से इवेन नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो क्या करेंगे कि 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 5 आता है, क्या नहीं आता है, 4 आता है 2 बार में, उतार दिए। एक कैरी इसको दे दिया। 2 का पहाड़ा में 8 बार में 16 आता है, उतार दिए। ठीक है, चलिए अब फिर से हम 2 का पहाड़ा से काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि लास्ट में मेरा सम संख्या है। तो 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में, 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 64 काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा में 32 बार में 64 आता है। 2 का पहाड़ा में 16 बार में 32, 2 का पहाड़ा में 8 बार में 16, 2 का पहाड़ा में यहाँ से 4 बार में 8, सॉरी 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8, यहाँ 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है। 2 का पहाड़ा में 2 1 बार आता है। ठीक है, ये इसका हम लोग एलसीएम निकाल लिए। अब हमको क्या बोला है, घनमूल निकालने के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 512 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, घन निकालना है। यहाँ पर 3 लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर फिर स्क्वायर में आ जाएगा, ये है ना, घन लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब इसका क्या क्या गुणनफल निकला है, सॉरी गुणनखंड क्या क्या निकला इसका। तो 2 कितना बार है, 3 बार, यहाँ पे 3 बार और 3 3 3 6, 3 9 बार 2 है। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बार हो गया, 9 बार 2 हो गया। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो कि बार बार हम 2 से ही क्यों काटे, हम अलग टेबल से भी तो इसको काट सकते थे, जो छोटा में बराबर बन जाता। आप काट सकते हो, नो डाउट। लेकिन देखिए ये जब भी इस तरह का आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि छोटा पहाड़ा में, छोटा टेबल में इसको हमको काटना होगा। ठीक है, सबसे पहले जिस छोटा नंबर से ये कटेगा उसी से इसको काटना है। ठीक है, चलिए अब मेरा 3 3 का पेयर निकल गया है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है क्या कि यहाँ से क्या होगा, 2 का कितना पेयर बना है, 2 का यहाँ पर घन होगा, 2 का घन इंटू यहाँ से 2 का घन, यहाँ से 2 का घन निकला है। अब देखिए सबसे 2 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ घन से सबका घन ये कट जाएगा, रूट से ये घन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 बच जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब क्या है, 8 का अगर हम घन करेंगे, अब इस चीज से हम इस चीज को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं,
8 का घन करेंगे। 8 का घन बोले तो 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। 8 का पढ़ा में 8 बार में कितना था 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512 आपका आ जाएगा, ठीक है। गुना करके आप लोग देख सकते हो। तो ये बराबर का मतलब क्या होता है कि सब ये बराबर है, यहाँ पर इक्वल टू दिया है, बराबर का साइन दिया है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जितना भी सॉल्व किए हैं सब इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, है ना। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर साथ ही साथ एक नोट्स बना करके प्रॉपर तरीके से रखना है, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर कहीं दिक्कत होता है तो मेरा एक ही काम करना है कि मेरा डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर भी जाकर के आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। बाकी जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है सबका बनाने का तरीका सेम है, ठीक है, सबका बनाने का तरीका एक जैसा है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में 729 729 है, ठीक है। चलिए इसका हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, क्या क्या इसका गुणनखंड होगा। 729 अब यहां पर ध्यान देना है कि इसका लास्ट में क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या आ गया तो ये कौन सा टेबल में कटेगा, विषम संख्या आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये 2 का टेबल में नहीं कटेगा, है ना। अगर सम संख्या होता तो इसको हम 2 का टेबल में 2 का पहाड़ा में इसको हम काट सकते थे, लेकिन अब हम इसको नहीं काट सकते हैं। इसको हम काट सकते हैं 3 का टेबल से। शायद क्यों काट सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है 9 आता है, तो इसका लास्ट में 9 है ना, तो शायद ये कट सकता है ना। एक डॉट आप लोगों को ये भी आ रहा होगा कि 9 का टेबल में एक बार में आता है 9, तो 9 से क्यों नहीं काटे, है ना। तो हम 9 से इसको नहीं काट सकते हैं। हम अभी क्या बताए थे कि जितना छोटा टेबल से, जितना छोटा पहाड़ा से ये कट सके उतना ही टेबल से हमको पहले, उतना ही पहाड़ा से हमको पहले इसको काटना होगा। चलिए एक बार इसको हम काट के देखते हैं कि 3 का टेबल से, 3 का पहाड़ा में 7 आता है क्या, नहीं आता है। 6 आता है 2 बार में, यहाँ से कैरी इसको 3 चौके 12 और यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, 2 4 3। चलिए अब फिर से इसको 3 से काटते हैं। 3 का पहाड़ा में 24, 8 बार में, 3 का पहाड़ा में 1 बार में कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। फिर 3 से काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा, देखिए आप लोग यहाँ पर भी बोल सकते हो कि 9 का टेबल में 9 बार में तो 81 आ जाएगा, तो अब क्यों नहीं काट रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन को दोहराना नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर बड़ा नंबर से काट दें तो फिर मेरा पेयर घन कैसे निकलेगा, घन नहीं निकल पाएगा, है ना। चलिए 3 का पहाड़ा में 6, 2 बार में 6, यहाँ से 2 कैरी इसको 3 27 बचेगा, है ना। चलिए 3 का पहाड़ा में काटना है। 3 का पहाड़ा में 27, 9 बार में। अब 3 का पहाड़ा में 3 बार में 9 आता है, फिर 3 एका 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना निकला 3 3 6, 3 गुना 3 गुना 3 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर घन लगाना ना भूलें, ठीक है। चलिए कितना निकला, 3 का घन और इंटू 3 का घन, ठीक है। तो यहाँ से घन से रूट कट जाएगा, तो यहाँ से 3 गुना 3 बच गया, 3 तिया 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सेम बनाने का तरीका सबका क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और जो बच्चे नहीं होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। और जहां तक होता है आप लोग को जो सॉल्यूशन है प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे कांटेक्ट करो या फिर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 27000, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे कि घन ले लेंगे, ठीक है। यहां से इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो कितना है 27000। इसका हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। देखिए अब यहां पर चाहेंगे तो 3 का टेबल से हम लोग काट सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि लास्ट में 0 है। 0 मतलब 0 तो क्या है, सम संख्या है। अगर हम 0 मतलब 2 का पहाड़ा में तो 0 कट सकता है ना। जैसे कि देखिए 2 का पहाड़ा में 5 बार 2 का पहाड़ा पाते हैं तो कितना आता है 10 आता है। 10 मतलब लास्ट में मेरा 0 आ रहा है ना,
तो ये 2 का पहाड़ा से कट सकता है। ठीक है, तो पहले हम छोटा नंबर से काटेंगे, बड़ा नंबर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से ध्यान देना है, 2 का टेबल में काट के देखते हैं। 2 का टेबल में 2 एक बार में, 2 का टेबल में 7 आता नहीं है, 6 आता है 3 बार में। यहाँ से कैरी 2 5 बार में आपका, और यहाँ पर 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 2 का टेबल में काटेंगे। 2 का टेबल में 13 का आता है क्या, 12 आता है, 6 बार में एक कैरी इसको, 7 बार में 14, एक कैरी इसको 5 बार में, और यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए फिर से हम इसको काटते हैं। तो यहाँ से 2 का पहाड़ा में काटेंगे, 3 बार में 6, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, सॉरी 2 बार में 3 बार में 6, यहाँ से एक कैरी 7 बार में 14, और यहाँ से एक कैरी 5 बार में आपका 10 होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि ये लास्ट में आ गया इवन नंबर, मतलब विषम संख्या, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या आ गया। इसका मतलब देखिए अगर हम उसको 2 से काटते तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा 3 का टेबल से, 3 पचे 15 होता है, लास्ट में 5 आता है। इसका मतलब इसको हम 5 से काट सकते हैं, शायद ये कट सकता है। अगर नहीं कटेगा तो लास्ट में 5 से तो कटेगा ही, है ना। चलिए इसको हम पहले साइड में रफ करके देख लेते हैं कि ये 3 का टेबल में, 3 का पहाड़ा में कटता है क्या, हाँ कट जाएगा ये। ठीक है, 3 का टेबल में, 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, यहाँ से कैरी इसको मिल जाएगा ना, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट में फिर से क्या बच गया, 5 बच गया। इसका मतलब ये फिर शायद 3 से कट सकता है। 3 से काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 11 तो नहीं आता, 9 आता है 3 बार में, यहाँ से 2 कैरी 3, यहाँ पर 7 या 21, एक कैरी 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर लास्ट में कितना आ गया, 5 आ गया, शायद 3 से कट सकता है, कटेगा। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में, 3 का पहाड़ा में 7 तो नहीं आता, 6 आता है, यहाँ से कैरी 5 बार में, है ना। 3 का पहाड़ा से फिर से काट के देखते हैं, तो ये 3 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, 3 का पहाड़ा से ये नहीं कटेगा, तो हमको 5 का पहाड़ा से काटना होगा। क्यों नहीं कटेगा, देखिए 3 का पहाड़ा से अगर हम काटेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ से 5 बच जाएगा, जो फिर 5 लास्ट में कटेगा नहीं। 5 का पहाड़ा में 125 कितना बार में आता है, 25 बार में आता है, तो 25 यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से 5 का पहाड़ा में 25, यहाँ से 5 एका 5 हो गया। ठीक है, कितना नंबर आ गया आपके पास, तो 2 कितना है 3 बार, 3 कितना है 3 बार, 5 कितना है 3 बार। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 का घन, यहाँ पर रूट लगते हैं, 2 का घन गुना 3 का घन गुना 5 का घन, तो क्या निकल गया, यहाँ से 2 का घन, 2 का घन बोले तो यहाँ, सॉरी यहाँ पे से इसको हटाना होगा ना, क्योंकि रूट से घन कट जाएगा, तो क्या यहाँ पर घन लगाना है। ठीक है, घन लगाना नहीं भूलिएगा। यहाँ से 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 6, और 6 बचे 30, इसका आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर का जो सॉल्यूशन मेरा निकला वो 30 का घन इतना होता है। अगर आपको डॉट है तो 30 को 30 से 3 बार गुना करके देखेंगे, 30 गुना 30 गुना 30, तो ये आ जाएगा इसके बराबर 27,000, मतलब 30 का घन करने से इतना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम क्या बताएं कि ये इक्वल टू का बराबर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सब बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर को। फोर्थ नंबर को हम लोग कैसे काटेंगे, ठीक है, फोर्थ नंबर को हम लोग काट के देखते हैं। चलिए इसको भी आप लोग साथ ही साथ एक नोट्स बनाते चलोगे। अब हम लोग करते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर क्या है, 4913। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। यहां से 4913 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये जितना ही सिंपल आपको देखने में लग रहा है उतना सिंपल ये है नहीं, है ना। ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। ये कौन सा टेबल से कटेगा, लास्ट में 3 है, 3 अगर है तो शायद 3 से कट सकता है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 49 13, 49
13 को हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 4, 3 का पहाड़ा में 4 आपका नहीं आता है तो 3 यहाँ पर आएगा ना। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में, यहाँ से 1, यहाँ से 9, यहाँ से आपका क्या बच जाएगा 19। तो 3 का पहाड़ा में 3 छक 18, यहाँ से माइनस, यहाँ से 1 बच जाएगा। यहाँ से क्या होगा आपका 1 उतर गया, 3 तिया 9, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 3। तो 3 का पहाड़ा में क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 3 का पहाड़ा से इसको हटाना होगा पहले। 3 का पहाड़ा से कटेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको, अब ये 9 का पहाड़ा में शायद नहीं, ये जितना छोटा लग रहा है उतना ही मुश्किल क्वेश्चन है ना। तो सिर्फ आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर करके बनाएंगे उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 49 है और 13 है, इसको काटना हम लोग को 17 का टेबल से काटना होगा, 17 का टेबल से काटना होगा, ठीक है। 17 का टेबल से इसको काट के देखते हैं। 17 का टेबल में 49 13, 17 दूना 34 है ना, 2 का पहाड़ा में काटते हैं, 17 दूना 34, यहाँ से माइनस करते हैं। 9 में 4 जाएगा तो 9 में 4 जाएगा तो यहाँ से 5 बच जाएगा, यहाँ से 4 में 3 1, यहाँ से कितना बच गया आपका 15 और यहाँ से 1 उतार दिए। अब हमको ध्यान देना है कि 17 का टेबल में 151 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसके आसपास आना चाहिए। 17 का टेबल में 151 नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास का हमको देखना होगा, ठीक है। तो 17 को हम लोग क्या करेंगे कि 8 से करके देखते हैं। तो 8 7 56 का 6, यहाँ पर 5 बच गया और 8 का 8 और 5, 8 2 10 और 5 सॉरी 10 और 3 13, 136 आ रहा है। तो 8 बार में करके देखते हैं तो कितना आ रहा है, 136 आ रहा है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से 10, 5 बच जाएगा ना, 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ से 4 में 3 जाएगा तो 1, यहाँ से क्रॉस 15 बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 ले लेंगे, है ना, 3 ले लेंगे। तो यहाँ से जब 3 ले लिए हैं तो क्या होगा कि 17 को हम लोग 9 से गुना करके देखते हैं। 7 9 63, 63 का 3 कैरी हाथ में 3 हो गया, सॉरी 63 का यहाँ 3 ना, 3 यार यहाँ पर 6, 9 का 9 और 6 15, 153 पूरा कट जाएगा, 9 बार में 153 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल कंफर्म होना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो आपका पूरा कट जाएगा। तो 17 का पहाड़ा में इसको काटे हैं हम, 17 का पहाड़ा में काटते हैं तो कितना आता है आपका, यहाँ से 2 8 9 289, फिर 17 से काटेंगे तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो 17 को 17 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जितना ही ये छोटा लग रहा था उतना ही ये थोड़ा सा टफ हो गया ना, जितना छोटा लग रहा है ये हो गया छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है। चलिए यहां से घन लगाते हैं। 17 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 17 गुना 17 गुना 17, सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का घन आ जाएगा। तो यहाँ से घन से यहाँ पर ये रूट कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया आपका, सिर्फ 17 बच गया, जो इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोगों का काम क्या होगा कि 4 क्वेश्चन जब हम बता दिए हैं तो 5वां क्वेश्चन को ये आप लोग खुद से बना करके मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम है। देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 का पहाड़ा से कटेगा ही कटेगा, है ना। जितना बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा था लेकिन इसका टफ सॉल्यूशन है, लेकिन अगर ये आपको देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही इसका सिंपल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फिर सेम टू सेम जिस तरह से हम बनाए सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, इसका वीडियो बना करके या फिर इसका आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।